वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो आपका बिहार में 7th फेज का जो शिक्षक बहाली होने वाला है, मैं उसका जो है आज आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है सीरीज लाई हूँ और इसमें सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपका ये सीरीज़ जो है आपका सीरीज नंबर 1 है। चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, आज का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? आपको यहाँ बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1905 बनारस अधिवेशन में, 1906 लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन सी 1920 नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन डी 1926 गुवाहाटी अधिवेशन में। आपको यहाँ बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका 1926 का जो अधिवेशन हुआ था, गुवाहाटी अधिवेशन। इसमें जो है कांग्रेस को जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। और आपका 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो श्री निवास आयंकर जी थे। चलिए, और आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बनारस अधिवेशन कब हुआ था। आपको यहाँ दिया है 1905 में, लखनऊ अधिवेशन 1906 में हुआ था, नागपुर अधिवेशन आपका 1920 में हुआ था। आप लोग अपने कॉपी में क्वेश्चन को नोट करते रहिए जो आप लोग को क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भारतीय मामलों के विशेषज्ञ चार्ल्स ब्रैडला उपस्थित हुए थे? आपको यहाँ बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भारतीय मामलों के विशेषज्ञ चार्ल्स ब्रैडला उपस्थित हुए थे। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथे, ऑप्शन सी 5वें, ऑप्शन डी 6वें। आपको यहाँ बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भारतीय मामलों के विशेषज्ञ चार्ल्स ब्रैडला उपस्थित हुए थे। 4 ऑप्शन, दूसरे अधिवेशन में, चौथे में, 5वें में, या फिर आपका 6ठे अधिवेशन में। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 5वें अधिवेशन में 1800 जो है आपका यहाँ पे 1889 में हुआ था। और यह अधिवेशन जो है विलियम आपका यहाँ पे विलियम ने यहाँ पे किया था, और इनमें जो है 10 महिलाएं शामिल हुई थी। और इसी अधिवेशन में जो है भारतीय मामलों के विशेषज्ञ चार्ल्स ब्रैडला भी उपस्थित हुए थे। और यह अधिवेशन मुंबई में आपका किया गया था।
मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नेता नहीं था। आपको यहाँ बताना है कि कौन से नेता हैं जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। आपको यहाँ बताना है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन से जो है नेता शामिल नहीं हुए थे। 4 ऑप्शन है। आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, और इनका जो शामिल न होने का कारण था कि इस समय राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। और यहाँ पे आयोजित किया गया था ये कोलकाता में राष्ट्रीय सम्मेलन, उसी में ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी व्यस्त थे, इसलिए ये यहाँ पे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। और इनकी जो संस्था है इंडियन एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बंगाल विभाजन को एक निर्मम भूल बताया गया है। आपको यहाँ बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बंगाल विभाजन को एक निर्मम भूल बताया गया है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बनारस 1905 का अधिवेशन, ऑप्शन बी कोलकाता 1906 का अधिवेशन, ऑप्शन सी सूरत 1905 का अधिवेशन, ऑप्शन डी मद्रास 1909 का अधिवेशन। आपको यहाँ बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बंगाल विभाजन को एक निर्मम भूल बताया था। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए बनारस 1905 के अधिवेशन में। और इसकी जो अध्यक्षता जो किए थे ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और आपका जो करजन की जो है गुफा तलाशने के चाहे इतिहास में हो तो हमें औरंगजेब के शासन की ओर देखना होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि करजन की गुफा तलाशने चाहे इतिहास में हो तो हमें औरंगजेब के शासन की ओर देखना होगा। मतलब कि इन्होंने वायसराय करजन की तुलना जो है औरंगजेब से की थी, और यह तुलना जो है गोखले ने किया था। आपका राइट ऑप्शन जो है आपका ए बनारस 1905 का अधिवेशन में जो ही बंगाल को जो है विभाजन जब किया गया था इसे एक निर्मम भूल बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस किस वर्ष एक राजनीतिक पार्टी बनी। आपको यहाँ बताना है कि कांग्रेस किस वर्ष एक राजनीतिक पार्टी बनी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। आपको यहाँ बताना है कि कांग्रेस किस वर्ष एक राजनीतिक पार्टी बनी। 1907, 1908, 1920, 1921 में किस अधिवेशन में। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 1920। 1920 का नागपुर अधिवेशन में ही जो है कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी बनी थी। और आपका जो कांग्रेस की स्थापना था, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पे नागपुर अधिवेशन 1920 में वी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुई थी। इसी अधिवेशन में कहा गया था कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष हो और वह व्यक्ति
आयु जो है आपका 21 वर्ष हो और वह व्यक्ति आपका चंदा के रूप में 25 पैसा या फिर आपका 4 आना दे सकता है, तो उसे कांग्रेस की सदस्यता दी जा सकती है। आपका 1920 के नागपुर अधिवेशन में बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द को पूर्ण स्वाधीन के रूप में परिभाषित करने की वकालत की गई थी? आपको यह बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द को पूर्ण स्वाधीन के रूप में परिभाषित करने की वकालत की गई थी। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन बी अहमदाबाद अधिवेशन 1921, ऑप्शन सी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन 1923। आपको यहाँ बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द को पूर्ण स्वाधीनता के रूप में परिभाषित करने की वकालत की गई थी। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में जो है आपका पूर्ण स्वाधीनता को जो है स्वराज शब्द को पूर्ण स्वाधीनता के रूप में परिभाषित करने की वकालत की गई थी। और जो अहमदाबाद अधिवेशन था 1921 में, इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल ने की थी और हसरत मोहानी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पूर्ण शब्द को पूर्ण स्वाधीन के रूप में परिभाषित किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपका दिया है कथन और कारण, आपको बताना है। कथन है दादा भाई नौरोजी जन आंदोलन के माध्यम से भारत में संवैधानिक सुधार के पक्षधर थे। और आपका कारण है दादा भाई नौरोजी एक उदारवादी नेता थे। आपका यहाँ कथन है और कारण है, आपको बताना है। कथन आपका, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रही हूँ। कथन है दादा भाई नौरोजी जन आंदोलन के माध्यम से भारत में संवैधानिक सुधारों के पक्षधर थे। और कारण है दादा भाई नौरोजी एक उदारवादी नेता थे। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है 4 है, दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दोनों सही है किंतु कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी केवल कथन सही है। ऑप्शन डी केवल कारण सही है। आपका यहाँ पे बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे आपका कारण सही है। दादा भाई नौरोजी एक उदारवादी नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने से संबंधित विधेयक कब इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत किया गया था? आपको यहाँ बताना है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने से संबंधित विधेयक जो था इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत किया गया था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1913। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा जो है आपका यहाँ पे राइट है ऑप्शन। यहाँ राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी 1913। 1913 में जो है भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने से संबंधित विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत करने वाला जो है उदारवादी नरमपंथी नेता थे गोपाल सिंह गोखले थे। यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। जॉन क्लार्क नामक अंग्रेज अधिकारी ने इसका विरोध किया था।
आपका जो ये विधेयक था पारित नहीं हो पाया था, क्योंकि जॉन क्लार्क ने जो है इस विधेयक को जो है इसका विरोध किया था, और इसे प्रस्तुत करने वाले आपके उदारवादी नेता गोपाल सिंह गोखले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन इतिहास में नासिक षड्यंत्र केस से ठीक पहले घटित होने वाली घटना। आपको यहाँ बताना है कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन इतिहास में नासिक षड्यंत्र केस से ठीक पहले घटित होने वाली घटना। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति की स्थापना। ऑप्शन बी, व्यायाम मंडल की स्थापना। ऑप्शन सी, अलीपुर षड्यंत्र केस। ऑप्शन डी, दिल्ली षड्यंत्र केस। आपको यहाँ बताना है कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन इतिहास में नासिक षड्यंत्र से जो है ठीक पहले घटित होने वाली घटना यहाँ पे कौन सी है। 4 ऑप्शन है। अनुशीलन समिति की स्थापना, व्यायाम मंडल की स्थापना, अलीपुर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर जो षड्यंत्र केस है ये आपका अलीपुर षड्यंत्र जो है आपका 1908 में था, 1908 ईस्वी में। और आपका यहाँ पे जो है नासिक षड्यंत्र ये जो है आपका 1909 में हुआ था, तो ठीक उसके पहले आपका अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था। और आपका यहाँ पे जो अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी ये आपका 1902 ईस्वी में हुआ था। और आपका यहाँ पे व्यायाम मंडल की स्थापना जो है ये आपका 1896-97 में हुआ था। और यहाँ पे अलीपुर का जो है षड्यंत्र केस आपका ये 1908 में हुआ था। और आपका यहाँ दिल्ली का जो हुआ था दिल्ली षड्यंत्र केस ये आपका 1912 ईस्वी में हुआ था। आप लोग जो है षड्यंत्र केस और फिर जो यहाँ पे अनुशीलन समिति की स्थापना है ये सारे डेट आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में प्रथम श्रमिक आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। आपको यहाँ बताना है कि भारत में प्रथम श्रमिक आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1891। आपको यहाँ बताना है कि भारत में प्रथम श्रमिक आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1875। 1875 में प्रथम श्रमिक आयोग जो है गठित किया गया था भारत में। और पहला श्रमिक आयोग गठित किया गया था आपका 1875 ईस्वी में। इस आयोग की गठन की जो है मांग लंकाशायर ने उद्योगपति ने की थी। और ये जो उद्योगपति थे ये इंग्लैंड का एक औद्योगिक क्षेत्र था। और आपका यहाँ पे जो 1981 है भारत में जो है यहाँ पे पहला अधिनियम कारखाना लागू किया गया था। और यह कारखाना था ये बाल श्रम से संबंधित था। 7 वर्ष से कम बच्चे को इस कारखाने में जो है काम करने के लिए मंजूरी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सरोजिनी नायडू से संबंधित नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सरोजिनी नायडू से संबंधित नहीं है। आपका यहाँ ऑप्शन ए गोल्डन थ्रेशोल्ड,
ऑप्शन बी द वोकेन विंग्स, ऑप्शन सी वेकअप इंडिया, ऑप्शन डी नीलाम्बूज। आपका यहाँ जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सरोजिनी नायडू से संबंधित नहीं है। यहाँ पे जो है आपकी रचनाएं दी गई हैं और इसमें एक रचना है जो सरोजिनी नायडू से संबंधित नहीं है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी वेकअप इंडिया। वेकअप इंडिया जो है ये एनी बेसेंट की पुस्तक है। ये आपका एनी बेसेंट की पुस्तक है और इसमें जो है भारत के होने वाले समाज सुधारकों से संबंधित जो है बातें लिखी गई हैं वेकअप इंडिया में, इसलिए आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये आपका जो एनी बेसेंट का वेकअप इंडिया जो है पुस्तक, ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो नीलाम्बूज है ये कविताओं का संग्रह है और ये आपका सरोजिनी नायडू का है और सरोजिनी नायडू का द ब्रोकन विंग्स भी आपकी है और गोल्डन थ्रेशोल्ड भी सरोजिनी नायडू का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगस्त क्रांति की घोषणा की गई थी। आपको यहाँ बताना है कि अगस्त क्रांति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 9 अगस्त, ऑप्शन डी 11 अगस्त। आपको यहाँ बताना है कि अगस्त क्रांति की घोषणा की गई थी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 9 अगस्त, ऑप्शन डी 11 अगस्त। आपका यहाँ जो राइट आंसर है अगस्त क्रांति की घोषणा मतलब कब की गई थी, ये आपका जो है ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति की घोषणा की गई थी। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है यह घोषणा की गई थी 8 अगस्त को। और फिर जो आपका यहाँ पे 9 अगस्त है, 9 अगस्त को यह क्रांति आपका प्रारंभ की गई थी। 9 अगस्त को यह क्रांति प्रारंभ की गई थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो जो आंदोलन आपका यहाँ पे, और यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 8 अगस्त क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आर्य महिला समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपको यहाँ बताना है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1890। आपको यहाँ बताना है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1882, 1875, 1885, 1890 किस सन में जो है आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1882। 1882 में जो है आपका आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। और जो आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी ये पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। और जो पंडिता रमाबाई थी ये महागोविंद रानाडे की पत्नी थी। और आपका यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है 1875। 1875 में जो है आपका आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज 1875 में। और यहाँ पे आर्य महिला समाज की जो है स्थापना 1882 में की गई थी पंडिता रमाबाई के द्वारा। और जो आपका आर्य समाज की स्थापना किया गया था ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपका कथन और कारण है। आपको यहाँ बताना है कि कथन कारण में कौन सा आपका यहाँ ऑप्शन राइट है। कथन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया गया। आपको यहाँ बताना है कि कथन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया गया। कारण है आपका, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में औद्योगिकरण जो है आपका यहाँ पे औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। यहाँ पे आपका ऑप्शन है 4। कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन बी, कथन एवं कारण दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, केवल कथन सही है। ऑप्शन डी, केवल कारण सही है। आपको यहाँ बताना है कि कथन जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया गया था, और कारण है ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में औद्योगिकरण को यहाँ पे बढ़ावा देना था। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ राइट है, केवल कथन सही है, क्योंकि यहाँ पे कथन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित जो है दिया गया था, और आपका यहाँ जो कारण है ये है आपका ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ये आपका जो कारण है यहाँ पे गलत है, क्योंकि ब्रिटिश शासन का जो है लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं था कि भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए आपका यहाँ पे कारण जो है आपका रॉन्ग है, कथन जो है आपका बस राइट है। इसलिए आपका 40 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन, गांधी ने अपने किस समाचार पत्र के माध्यम से इरविन के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत की थी। आपको यहाँ बताना है कि गांधी ने अपने किस समाचार पत्र के माध्यम से इरविन के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत की थी। यहाँ पे आपका 4 समाचार पत्र दिए गए हैं, और ये चारों समाचार पत्र हैं ये गांधी जी के हैं, और इनमें से बताना है कि कौन से समाचार पत्र के माध्यम से इरविन के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत की थी। आपका यहाँ ऑप्शन ए है यंग इंडिया, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी हरिजन बंधु, ऑप्शन डी बुलेटिन। आपको बताना है यहाँ पे कौन से जो है समाचार पत्र के द्वारा इरविन के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत की थी गांधी जी ने। आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका यंग इंडिया। यंग इंडिया के माध्यम से जो है इन्होंने अंग्रेजों के जो है इरविन था उसके समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत की थी। और जो यंग इंडिया है पत्रिका ये आपका अंग्रेजी भाषा का पत्रिका है, और यह एक जो है साप्ताहिक पत्रिका है। इस पत्र में जो है इसी पत्र के माध्यम से इन्होंने 11 मांगें 31 जनवरी आपका 11 मांगें 31 जनवरी को 1930 को जो है इरविन के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया था। और यहाँ पे जो आपका हरिजन पत्रिका है ये भी आपका इंग्लिश है, अंग्रेजी भाषा का है। और उसके बाद जो आपका यहाँ पे हरिजन बंधु है ये आपका गुजराती है, ये आपका गांधी जी का गुजराती पत्रिका है। और आपका यहाँ बुलेटिन जो है ये भी आपका अंग्रेजी भाषा का है। और 12 मार्च जो है 1930 में अपने 78 जो है इन्होंने समर्थक जो थे इनके अनुयायियों के साथ इन्होंने दांडी मार्च जो है शुरू किए थे, और गांधी जी ने इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाला नेता।
आपको यहाँ बताना है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाला नेता कौन था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी श्री राजगोपालचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। आपको यहाँ बताना है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाला नेता कौन सा था। 4 ऑप्शन है। गांधी, सरदार पटेल, श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सरदार पटेल। और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे जो है अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिए। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आपका प्रस्ताव का अनुमोदन था, इन्होंने जो है सरदार जो है पटेल ने जो है अनुमोदन किया था। और इसको जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है तैयार करने वाले गांधी जी थे। गांधी जी ने जो है इसको तैयार किया था। और जो आपको जो प्रस्तुत किए थे वो थे आपके नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था। और ये जो प्रस्तुत किया था 14 जून 1942 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। और इन्होंने वर्धा में यह प्रस्तुत किया था। और इसके जो समर्थन किए थे या फिर अनुमोदन किए थे ये आपके सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न कथनों पर विचार करें। आपका यहाँ 2 कथन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 आपका, इरविन ने गांधी के तरीके को राजनीतिक फिरौली कहा है। इरविन ने गांधी के तरीकों को राजनीतिक फिरौली कहा है। कथन 2 आपका जो है सेकंड, सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा है। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा यहाँ पे कथन राइट है। कथन ए है, इरविन ने गांधी के तरीकों को राजनीतिक फिरौली कहा है। कथन 2 जो है आपका, सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है केवल 2 सही है। आपका यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है, सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा है, ये आपका राइट है। और इरविन ने गांधी के तरीकों को राजनीतिक फिरौली कहा है, ये आपका गलत है। क्योंकि इरविन ने नहीं कहा था, लिनलिथगो ने कहा था कि गांधी के जो तरीके हैं वो राजनीतिक फिरौली है। और ये जो है था लिनलिथगो, ये भारत में जो है इसका जो है कार्यकाल सबसे अधिक था। और 5 मार्च 1931 के बीच दिल्ली में इरविन जो है समझौता हुआ। दोनों एक दूसरे के मांगों को स्वीकार कर रहे थे। गांधी जी भी अपनी मांगें स्वीकार करा रहे थे इरविन से, और इरविन की जो है मांगें गांधी जी स्वीकार कर रहे थे। इसी समझौता को दिल्ली समझौता या फिर इरविन समझौता भी कहते हैं। 1930 में गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। यह जो है पहला सम्मेलन था। चलिए, सरोजिनी नायडू ने यही कारण था कि इन्होंने बताया था कि इरविन और गांधी जो हैं 2 महात्मा हैं। क्योंकि जो ये दोनों लोग थे ये एक दूसरे की जो मांगे थी ये जो है समझौता को स्वीकार कर ले रहे थे। इसीलिए इस समझौते को दिल्ली समझौता, इरविन समझौता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपको यहाँ बताना है कि समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अजय प्रकाश नारायण, ऑप्शन बी आर्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। आपको यहाँ बताना है कि समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक के लेखक
चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जी जो थे समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक के लेखक हैं। और यहाँ पे जो आपका जयप्रकाश नारायण है, इनकी जो है पुस्तक था वाई सोशलिज्म, मतलब समाजवादी ही क्यों। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक थी समाजवाद ही क्यों। और यहाँ पे आपका जो विवेकानंद थे, इनकी पुस्तक है मैं समाजवादी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपका यहाँ दो कथन है। कथन ए चंपारण कृषि जांच समिति का अध्यक्ष जी रंकीन था। तो आपका जो सेकंड कथन है, चंपारण में नीलहो द्वारा 35% धनराशि वापस की गई थी। आपको यहाँ बताना है कि चंपारण की कृषि जांच समिति का अध्यक्ष जी रंकीन था। और सेकंड आपका जो कथन है, चंपारण में नीलहो द्वारा 35% धनराशि वापस की गई थी। आपका चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे कथन सही है। आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, दोनों कथन आपका रॉन्ग है, बोथ आर रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे जो चंपारण है, चंपारण किसी कृषि जांच समिति का अध्यक्ष जी रंकीन नहीं था। इसके जो हैं अध्यक्ष FG स्लाई थे। और यहाँ पे जो है आपका चंपारण में नीलहो द्वारा जो है 35 धनराशि वापस की गई थी, ये भी आपका जो है कथन रॉन्ग है। क्योंकि ये जो है आपका 25% था, 35 नहीं था, 25% किया गया था, 35 नहीं। इसलिए ये जो है दोनों कथन आपका रॉन्ग है और राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपका, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए नव हिंदूवाद के जनक विवेकानंद हैं, ऑप्शन बी भारत के मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, ऑप्शन सी बम्बई का जननायक गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र CF एंड्रूज हैं। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा जो है कथन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। चार ऑप्शन था आपका। नव हिंदूवाद के जनक जो है आपके स्वामी विवेकानंद है, ये आपका राइट है। और आपका जो ऑप्शन बी है भारत का मार्टिन लूथर जो है दयानंद सरस्वती कहा गया है, ये भी आपका राइट है। ऑप्शन सी जो है आपका बम्बई के जननायक गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये भी आपका जो है राइट है। और आपका यहाँ पे जो रॉन्ग है, आपका सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन डी। इसलिए आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र CF एंड्रूजा।
ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। और CF एड्रूजा जो थे ये एक प्रवक्ता थे। चलिए आज का क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और आपके पास जो भी आपका स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हो, इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको डेली का नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आज का जो है यहीं तक आपका समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।